एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने बिल्कुल फूंक दिया है। उन्होंने ये कह दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक सोशल मूवमेंट पार्टी सत्ता में नहीं आती, अपने लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पावर में नहीं आती, तब तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये धरना प्रदर्शन किस रंग में रंगा जाएगा, अब ये धरना प्रदर्शन कहां तक अपना रंग दिखाएगा, क्या सत्ता में बहुजन समाज के लोग सोशल मूवमेंट पार्टी को ला पाएंगे, ये सवाल हैं। क्या अशोक कुमार बसोत्रा, एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा के साथ कल लोगों की तादाद यहाँ पर देखी जाएगी, ये सवाल हैं। कल हम यहाँ पर आकर के देखेंगे हकीकत क्या होगी। क्या वाकई में बहुजन समाज के वो नेता जो बहुजन समाज के नाम पर रोटियां सेकते हैं वो यहाँ पर आएंगे, या फिर अपने घरों में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। मेरे साथ सोशल मूवमेंट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और फाउंडर मेंबर अशोक कुमार बसोत्रा हैं। सवाल उनसे मेरा ये रहेगा कि बसोत्रा साहब हफ्ते के 2 दिन प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया संसार। और 2 दिन हफ्ते में प्रदर्शन, शनिवार और एतवार, क्या मंशा है, क्या चाहते हैं? संसार जी, ऐसा है पूरे समाज में उथल पुथल मची हुई है। सब लोग फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की बात कर रहे हैं और एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं। कोरोना के समय से जो लोग चुप बैठे थे, बिल्कुल शांत बैठे थे, हमने देखा उनमें से बहुत सारे लोग अब उठ नहीं रहे। तो मुझे लगा कि कहीं ये एजिटेशन मर तो नहीं गई, और हमारे मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं। आरक्षण जम्मू कश्मीर में ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ओबीसी और एसटी में मनुवादियों की एंट्री करवा के उनका जो थोड़ा बहुत हक था उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के, उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कोई सड़कों पे क्यों नहीं उतरता? लोगों में रोष क्यों नहीं आता? लोग एजिटेट क्यों नहीं करते? तो मैंने सोचा मैं लोगों को क्यों कहूं, मैं पहले अपने खुद को क्यों ना ये बात पूछूं। तो जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा तो मुझे अंदर से ये आवाज आई कि हर शनिवार 4 से 6 शाम को और हर एतवार 12 से 4 मैं ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज को उठाऊंगा और इन मुद्दों को लेके अब मैं पूरी तरह से सोशल मूवमेंट पार्टी को लेके लोगों में जाऊंगा। ये सोशल मूवमेंट पार्टी का आखिर एजेंडा क्या है? और बहुजन समाज के लाखों लोग हैं जो आपके इस धरने में शामिल होने चाहिए थे इस वक्त। देखिए, सोशल मूवमेंट पार्टी जैसा कि मैंने बताया एक राजनीतिक दल है जो कि हमने रजिस्टर करवा रखा है। आर के अंकोदिया जी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सेक्रेटरी जनरल, जैसा कि आपने बताया। सोशल मूवमेंट पार्टी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो सपना पूरा करना जो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए देखा था। यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन व्यवस्था ब्राह्मणवादी, मनुवादी ही चलती रहती है। यही कारण है कि हम लोगों की आवाज हमेशा दबी रहती है। हमारे मुद्दे नहीं उठते हैं। हमारे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, पर्सनल सिक्योरिटी का, रूल ऑफ लॉ का, कोई भी मुद्दा हो, उस पर बात नहीं होती है। आप देखिए, जो लोग हमारे वोट लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं, आज वही सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं और पूरे देश को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो अब एक जरूरत आन पड़ी थी कि राजनीतिक तौर पर पूरी ताकत के साथ हम लोग बाहर निकले, इसलिए सोशल मूवमेंट पार्टी। बसोत्रा साहब, बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियों में एससी, एसटी, ओबीसी समाज के नेता बैठे हैं जी। जब वो ये वादा कर रहे हैं कि हम हर प्रकार की परेशानी का हल करेंगे, हम हर प्रकार की सुविधा जो है एससी, एसटी, ओबीसी समाज को देंगे, तो फिर सोशल मूवमेंट पार्टी ही क्यों? देखिए, बाबा साहब ने 1954 में ही ये बात महसूस कर ली थी कि जितने भी एससी, एसटी के रिजर्व कैटेगरी के लोग असेंबलियों में या पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वो वहां पर जाकर इनके मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। मनुवादियों की दलाली और गुलामी में लग जाते हैं, इनकी आवाज नहीं उठाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी इनके हित के लिए नहीं निकलता है। वही चीज आज 2023 में मैंने महसूस की है कि अब भी जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के एमपी या एमएलए या कारपोरेटर या पंच सरपंच हैं, वो मनुवादियों की चाटुकारिता में ज्यादा लगे रहते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की मजबूती के लिए काम करते रहते हैं।
अपने समाज की आवाज नहीं उठाते हैं। लिहाजा अब सोशल मूवमेंट पार्टी में जो लोग आएंगे उससे ये बात वाजे तौर पे क्लियर हो जाएगी कि कौन लोग फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के साथ हैं और कौन लोग मनुवादी विचारधारा के साथ हैं। ये क्लियर हो जाएगा। वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ी। अब हम आह्वान करें कि जो लोग भी बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं वो सोशल मूवमेंट पार्टी में हमारे साथ आए और ये साबित करें कि वो बाबा साहब के पैरोकार हैं। बाबा साहब के सपने से बाबा साहब के पैरोकार ही पूरा कर सकते हैं, मनुवादियों के दल्ले दलाल और भड़वे नहीं कर सकते। इसलिए वसुंधरा साहब, एक मैसेज दे दीजिए कि कल के लिए, कल दिवाली का एक दिन है, अब क्या वो लोग यहाँ पर आएंगे या उन लोगों के लिए ज़रूरी है आने वाले समय में अपने हकों के लिए कैसे उसकी सुरक्षा करनी? मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि मूल निवासी बहुजन जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले हैं उनके लिए मनुवादियों की दिवाली जैसा कोई त्योहार नहीं होता है। अगर बुद्ध का दीप दानोत्सव की भी बात करें तो एक बहाना हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि कल जिनकी दिवाली है वो मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उनको करने दीजिए। अगर आप सही में सच्चे पैरोकार हैं अम्बेडकरवाद के तो कृपया अपने सारी सुख सुविधाएं और ये चमक धमक जो दिवाली की है सबको छोड़कर कल 12 से 4 मेरे साथ यहाँ धरने में बैठे। अगर आप चाहें तो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ला सकते हैं, क्योंकि हम 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर चर्चा भी होगी, भाषण भी होंगे, बातें भी होंगी और मुद्दों पे पूरी एजिटेशन जो है लगातार चलेगी। और उसमें आपका अगर पानी पीने का मन करे पानी आपके साथ हो, कुछ खाने का मन करे आपके साथ हो। इस परिसर से बाहर 12 से 4 हम अपने लोगों को नहीं जाने देंगे और 12 से 4 पूरी ताकत के साथ हम इस जद्दोजहद में लगे रहेंगे। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर कोई भी नहीं आया तो भी एडवोकेट अशोक कुमार बसोता फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के पैरोकारी के लिए यहाँ पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ बैठा रहेगा। 12 से 4 कल संडे, हर सैटरडे शाम 4 से 6, हर सैटरडे शाम 4 से 6 और हर संडे 12 से 4 अशोक कुमार बसोता आपको यही मिलेगा। जब तक हम अपने मसलों का हल नहीं करवा लेते या सत्ता की उस गद्दी तक अपने समाज को ले जाकर बैठाकर अपने मसलों के हल करने के काबिल नहीं बना देते, ये हम करेंगे। ये मेरा वादा है अपने समाज से, हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।